नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर में रीमॉडलिंग का कार्य पूरा हो जाने से अब कंट्रोल रूम में लगे एलईडी पर एक क्लिक से ट्रेनों के रूट और संचालन की होगी जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा जाति की जनगणना किए जाने के फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं। शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नर समाज की बधाइयों और उनसे मिले धन को सामाजिक कार्यों में लगाने की खबरें मिलती रही है। महानगर की किन्नर गुरु किरण दीदी और उनके सहयोगियों ने अब तक कई गरीब परिवार की लड़कियों की शादी का उठाया है खर्च और दिया है अपना आशीर्वाद। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने कैंपियरगंज और सदर तहसील में तहसीलदार ने मामलों का किया निस्तारण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कराए जा रहे रीमॉडलिंग का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। गोरखपुर कैंट स्टेशन और गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के बीच बनाई गई तीसरी रेल लाइन का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब इन कार्यों की टेस्टिंग की जा रही है। रीमॉडलिंग हो जाने से कंट्रोल रूम में लगे एलईडी पर एक क्लिक से ट्रेनों का रूट और संचालन की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि इस कार्य के पूरा हो जाने से जहां ट्रेनों का संचालन बहाल होगा, वहीं लाइन की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अभी यार्ड रिमॉडलिंग का जो कार्य है गोरखपुर स्टेशन का, वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसके अनुरूप सभी कार्य किए गए हैं। अभी गोरखपुर कैंट और गोरखपुर के बीच में जो तीसरी लाइन का कार्य होना था उसका भी कनेक्शन हो गया है। उसके ऊपर वैची लाइन जो होती है वो लगा दी गई है। इंस्पेक्शन उसका हो गया है। आज पूरे का पूरा जो यार्ड है उसकी टेस्टिंग की जा रही है और जो आरआरआई था उसको चेंज किया जा रहा है ईआई में। तो ईआई भवन पूरा रेडी है। वहां पर जो एलईडी पैनल्स लगने हैं वो लग गए हैं। अब माउस की एक क्लिक पर ही रूट सेट होगा और ट्रेनों का संचालन और बेहतर और सुगम होगा। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना किए जाने के फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एफिडेविट संवाददाता को अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मांग बहुत पहले से की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। आइए आपको भी परिचित कराएं राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं से। समाजवादी पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात करती रही है। हमारे नेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, देश के नेता लालू यादव, शरद यादव और तमाम समाजवादी विचारधारक लोग लगातार सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जाति जनगणना की बात करते रहे। देखिए, अभी जो सरकार ने जाति जनगणना करने का निर्णय लिया है, ये काबिले तारीफ है। इससे जो है हमको एक सटीक नंबर्स मिलेंगे कि किस जाति के व्यक्ति कितने हैं। तो जो भी योजनाएं बनती है वो उन तक जो जरूरतमंद हैं और जिन जातियों के लिए वो बनती है, तो ये उन तक पहुंचने में बहुत ही सुगम हो जाएगा और ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का। कि आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी हर बैठक, हर मीटिंग में माननीय नेताजी से आवाज उठ रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार गुमराह करके हमेशा इस विषय को टालती रही है। अब उनके गले की हड्डी बन गई है और जो पहलगाम का जो घटना घटा है, इस घटना को तोपने के लिए अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि पब्लिक की ध्यान भटकाया जाए। इनको मजबूरी में जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। उधर भाजपा ओबीसी मोर्चा महानगर के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना किए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने कहा कि भारत की राजनीति में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। जो 89 उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियां हैं या अन्य जातियां जो हैं, जो दबी कुचली हैं, जिनको समाज में विकास का अवसर नहीं मिल रहा है, वो राजनीति में सत्ता में भाग लेना चाहती हैं। सत्ता से उनको उनकी संख्या होने के बाद भी वो अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया कि देश में जातीय जनगणना कराकर और हम इसको जो है समाज में जिसकी जितने हिस्सेदारी, जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे।
शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर लोगों को बधाइयां देने के लिए किन्नर समाज को जाना जाता है, लेकिन यह किन्नर समाज बधाइयों से मिले पैसों को सामाजिक कार्यों में भी लगाते हैं। किन्नर गुरु किरण दीदी और उनके सहयोगियों ने गरीब परिवार की दर्जनों लड़कियों की शादी का खर्च उठाया है। बीते दिनों बरगदवा में एक लड़की की शादी में किन्नर समाज ने विवाह से संबंधित सभी सामान और खाने आदि की व्यवस्था की थी, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। गरीब परिवार की लड़की है। हम लोग हर साल 2-3 शादी करते रहते हैं। इनके भी घर की अवस्था ठीक नहीं है। गांव के रहने वाले हैं, तो मेरे यहाँ अपने घर में हम लोग रखे हैं। तो हम लोग सब मिलके, अपने समाज सब मिलके शादी कर रहे हैं। ये बारात आ रही है, महुआडी से बारात आ रही है। इसमें मेरे चेहरे लोगों का भी बड़ा सहयोग है, और मेरी बहन है ज्योति, उनका भी बड़ा सहयोग है। सब हम लोग सब मिलके ये शादी कर रहे हैं। गरीब आदमी के हमको संभाल ले शादी लड़की के कैसे संपर्क हुआ इनसे? काम करते हैं। कौन काम करते हैं? अभी दीदी के झाड़ू पोछा करते हैं। नगर निगम बोर्ड की 9वीं और 11वीं बैठक नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम के पूर्व दिवंगत पार्षदों के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। उसके उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नगर महापौर ने बताया, नगर निगम बोर्ड की 11वीं बैठक सदन में आयोजित थी, किंतु पूर्व में हमारे 2 माननीय पूर्व पार्षद बंधुओं का निधन हो गया था। इसलिए ये बैठक शोक सभा में परिवर्तित हो गई और शोक सभा आयोजित की गई, और तत्पश्चात सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और माननीय सुनील सिंह जी एवं माननीय रेवती रमन दास जी की आत्माओं की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। शासन के निर्देश के क्रम में तहसील से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी कैंपियरगंज और सदर तहसील में तहसीलदार ने मामलों का निस्तारण किया। सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल गोरखपुर से संबद्ध म्यूजिक टीचर तबला वादक उत्तम मिश्रा आगामी 5 मई से 20 मई तक न्यूजीलैंड और फिजी में आयोजित हो रहे म्यूजिकल कंसर्ट में भाग लेंगे। उत्तम मिश्रा ने बताया है कि स्कूल के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य के विशेष आशीर्वाद से उन्हें यह आयोजन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 5 मई से 20 मई तक हम म्यूजिक कंसर्ट के लिए 2 देशों की यात्रा फिजी और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। वरिष्ठ गायक और आकाशवाणी दूरदर्शन के A ग्रेड गायक आदरणीय राकेश उपाध्याय जी के सानिध्य में हम 5 लोगों की टीम, 5 म्यूजिशियनों की टीम यहाँ से गोरखपुर से फिजी और न्यूजीलैंड में कंसर्ट करने के लिए रवाना हो रही है। आप सभी के ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल मैम और सभी लोगों को। इन सब लोगों ने वहाँ जाने के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए हमें ब्लेसिंग दिया है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारी से भारी संख्या में वहाँ के नागरिक पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।